सभी बच्चों को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 6 मैथ का पहला चैप्टर है नोइंग योर नंबर। इसमें हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर को पहचानना सीखेंगे कि नंबर क्या होते हैं, कैसे कैसे हम समझेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हमने कुछ खरीदारी की, कुछ परचेजिंग की, तो हमें कितने रुपए देने हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। कितने कम रुपए होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, हमें कितना सामान लेना है, 1 kg लेना है, 2 kg लेना है, 3 kg या 250 ग्राम लेना है। तो इन सब नंबर्स की हमें पहचान होनी चाहिए। अनलेस हम अ, जो पैसे, अगर सामान कम का है तो हम ज़्यादा दे देंगे, या ज़्यादा है तो हम कम का दे रहे होंगे। और सो नंबर्स में कैलकुलेशन करने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है, नंबर को पहचानना ज़रूरी है। तो आइए, सबसे पहला इसमें टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। तो हम नंबर को कंपेयर करना सीखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको पहचानना है, ये जो पहला दिया हुआ है इसमें पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। दिया हुआ है 92, 392, देन 4456, 89742। तो इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है कि जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे, बट ऑब्वियस है वही नंबर बड़ा होगा। तो अब कोई भी नंबर बनता है कई सारे डिजिट से मिलकर के। जो पहली पोजीशन पर डिजिट रहती है वो वंस रहती है। जैसे यहाँ पर ये वंस पोजीशन है, तो अगर उस 10th पोजीशन पर कोई नंबर है तो वो फिर उससे बड़ा हो जाएगा। अगर उसके बाद 100 पोजीशन पर कोई नंबर है तो वो फिर उससे बड़ा हो जाएगा। देन आती है पोजीशन 1000 पोजीशन की, यानी ये 1000 में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले तो हम कितने डिजिट का नंबर है ये देख करके हम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है पहचान लेंगे। तो बड़ा नंबर पहचानने में सबसे पहला स्टेप है कि कितने डिजिट का है। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 डिजिट का नंबर है, इसलिए ये नंबर सबसे बड़ा है। बाकी ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है। इसी तरीके से अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे में क्या है कि सभी 4 डिजिट के हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए अब सारे 4 डिजिट के हैं, यानी सभी 4 डिजिट के, यानी 1000 प्लेस तक के नंबर, सारे नंबर जो हैं वो 1000 प्लेस तक के हैं। मान लेते हैं यहाँ पे तो 1000 प्लेस तक के हैं सारे नंबर हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो ये दूसरा स्टेप आ जाता है। अगर सारे नंबर सेम डिजिट के हैं तब हम जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर नंबर, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 9 है। अब देखिए 1 से बड़ा 9 है, तो इसका मतलब इन तीनों में से अब सबसे बड़ा नंबर होगा। ये तो रिजेक्ट हो गए, ये दोनों नंबर रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये 1, इसमें सबसे जो लेफ्ट कॉर्नर पर नंबर है 1000 पोजीशन पर है वो 1 है, और इसमें 9 है। तो अगर 1000 पोजीशन पर जो नंबर, इस पोजीशन का नंबर अगर सेम है, मान लीजिए दूसरे में भी 5 है, तब हम इस नंबर को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने काउंट करना है कि किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, तो वो बड़ा नंबर। अगर डिजिट सेम है तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर सबसे बड़ा नंबर किसमें है तो उसको कंपेयर करना है। अगर सबसे लेफ्ट पर जो नंबर है वो भी बराबर है, तब हमें उससे लेफ्ट से मूव करना है अंदर की तरफ, तब हमें दूसरा नंबर कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमने देखा तो 2 है, यहाँ पर देखा तो 0 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए 2 भी मैच कर गया, दो नंबर में 9 और 2 मैच कर रहे हैं। अब उसके बाद हम 10th पोजीशन का नंबर कंपेयर करेंगे। तो इसमें 10th पोजीशन पर 0 है और इसमें 1 है, इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। 929210, ये नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम बड़े नंबर्स की पहचान करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, और फिर अगर डिजिट सभी में सेम है तो फिर सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर, मान लेते हैं कि 1000 पोजीशन तक अगर नंबर है तो 1000 पोजीशन पर किसमें बड़ा नंबर है। अगर 1000 पोजीशन का नंबर सेम है
तब 100 पोजीशन का नंबर देखेंगे, तीसरी डिजिट देखेंगे, यानी इस नंबर को देखेंगे। ये नंबर, अगर ये नंबर भी सेम है तब हम इस नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर ये नंबर भी सेम है तब हम इस नंबर को कंपेयर करेंगे, और अगर ये नंबर भी सेम है तो इसका मतलब दोनों ही नंबर क्या हैं, सेम हैं। दोनों ही जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं क्या हैं, सेम हैं। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें दिया हुआ है कि कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। तो इसमें आपको इंस्टेंटली लिखा हुआ है, मतलब देखते ही आप पहचानिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो देखते ही हम देख सकते हैं कि ये इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं तो ये नंबर बड़ा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं तो ये नंबर बड़ा होगा। तो इसको आप देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सा नंबर कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं कि इसमें कैसा एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अब यहाँ पर देखिए, ये एक इन्होंने नंबर पहचानने के लिए एक और आपको एक्सरसाइज दी है कि हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। इन्होंने दिया है कि 7835। मान लीजिए आपके पास 7 एक नंबर है, आपके पास 7 एक है, 8 और दूसरा है 3 और है 5। तो ये 7835 नंबर हैं। तो इनसे कितने नंबर आप बना सकते हैं कि ये रिपीट ना हो। तो जैसे ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे 7835 एक खुद एक नंबर हो गया, फिर 8735 हो गया, 8735 कर दिया आपने, या 5783 कर दिया, देन 3875 कर दिया। तो ये नंबर यही होने चाहिए, लेकिन रिपीट ना हो इसमें। तो अब जितने भी नंबर बनेंगे उसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा। ये जितने भी चारों नंबर्स लिखे हुए हैं, इनसे अगर हम नंबर बनाएं तो सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो आपको समझना है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले तो वही हो, क्योंकि सारे नंबर 4 डिजिट के होंगे, इसलिए यहाँ डिजिट से नहीं पहचान सकते कि कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि सारे नंबर 4 डिजिट के होंगे। तो जो 1000 पोजीशन पर जो नंबर आएगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो 8 नंबर जब 1000 पोजीशन पर आएगा तो वही नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी ये नंबर जो है सबसे बड़ा होगा। अगर हम 7 पहले कर देंगे, 7835, तो फिर ये नंबर 8735 से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम 8537 ये नंबर अगर हम लिखेंगे तो ये नंबर भी आप देख सकते हैं 88 दोनों में सेम है, सेम पोजीशन है। लेकिन फिर हम दूसरे नंबर 100 पोजीशन के नंबर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, इसलिए इन सब में सबसे बड़ा नंबर, ओके, यहाँ पर 5 और यहाँ 3 कर लीजिए, 8753 ये नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा, 8753। तो हमें इस तरीके से बड़ा नंबर पहचानना है और हम बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या एक्सरसाइज कराई गई है कि यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें ये 248 इसको 2874 को ले करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, 8 हो गया, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखेंगे, 7 हो गया, देन 4 हो गया और 2 हो गया। तो ये नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। इसमें 1000 पोजीशन पर भी सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो 100 पोजीशन पर है, उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो 10th पोजीशन पर है, और उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो 1st पोजीशन पर है। अब सबसे छोटा नंबर बनाना है तो हमें सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, 2 लिखना है, फिर उसके बाद इससे बड़ा नंबर 4 लिखना है, और उससे बड़ा नंबर 7 लिखना है और 8 लिखना है। तो ये उल्टा कर देना है कि 1000 पोजीशन पर जितना छोटा नंबर होगा वो डिजिट उतनी छोटी हो जाएगी, फिर 100 पोजीशन पर उससे बड़ा नंबर 10th पोजीशन पर, और उससे बड़ा नंबर 1st पोजीशन पर। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी 4 नंबर से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को हम बना सकते हैं, जैसा इस एक्सरसाइज में आपसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप
प्रैक्टिस करके नंबर्स को लिखना सीख जाएंगे, कौन सा बड़ा आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें जैसे लिखा हुआ है 9741 तो ऑटोमेटिक ही ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर 4750 है तो इसमें 7 सबसे पहले लिखेंगे, 5 देन 4 फिर 0। और स्मॉलेस्ट जब लिखेंगे तो उल्टा कर देना है, 0 पहले आ जाएगा, 4 देन 5 7 सॉरी 5 देन 7। तो पहले 4 0 4 5 7, इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं किसी भी डिजिट का। तो यहाँ पर वही प्रैक्टिस हर तरीके से आपको कराई गई है। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट, अब आपको लेंथ के बारे में बताया गया है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट के बारे में। तो अगर हमें किसी को खड़ा करना है लाइन में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो पर्सन है वो 160 सेंटीमीटर, दूसरा 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। तो अगर हमको इनको लाइन से खड़ा करना है, सबसे पहले टॉलेस्ट होगा, फिर उसके बाद देन सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट होगा या शॉर्टेस्ट होगा। तो इस वे में हमको नंबर पहचानना जरूरी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एक नंबर लिखा है 160, दूसरा लिखा है 159। तो 1 अगर हम इसमें बड़ा और छोटा पहचानने की कोशिश करें तो जो 100 पोजीशन पर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है, ये नंबर क्या हो गया, सेम। हमेशा इधर से ही कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो ये सेम है। तो अब हम इस पे आ जाते हैं, तो इस पे देखेंगे कि ये नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इस वजह से 160 इज ग्रेटर देन 159। तो सबसे पहले ये पोजीशन इसकी आएगी, फिर इनकी पोजीशन आएगी, शाशी की आएगी, फिर मोहन की आएगी, फिर डॉली की आएगी। तो इस तरीके से आप नंबर्स को पहचान करके उनका क्रम डिसाइड कर सकते हैं, उनका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगेंगे कि घटते हुए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे। आप नंबर्स को जब आप पहचान पाएंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि उनका क्रम क्या होगा, किस तरीके से वो लगेंगे। अब आते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स। अब यहाँ पर दूसरी तरीके को यूज किया गया है, आपसे नंबर आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर डिजिट दी हुई है अगर आपको, तो उसको शिफ्ट करके पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा। जैसे ये नंबर दिया हुआ है 794 795। अब इसमें ही अगर आपस में डिजिट शिफ्ट की जाए तो कौन सा नंबर बड़ा बनेगा कौन सा छोटा बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब अगर डिजिट शिफ्ट करके करनी है तो हम जो सबसे बड़ा होगा सबसे इधर लेके आएंगे, 100 पोजीशन पर लाएंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको हम इस पोजीशन पे लाएंगे, 1 पोजीशन पे लाएंगे। तो सबसे बड़ा 975 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, तो इसको लेकर के आएंगे इंट्रोड्यूसिंग 1000। अब देखिए इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर्स में कौन सा बड़ा होगा। नंबर शिफ्ट करके हम पहचान सकते हैं। तो इसमें जो सबसे लेफ्ट पोजीशन पर जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी वो नंबर बड़ा बन पाएगा। यानी हमेशा नंबर हम इधर से ही कंपेयर करेंगे, हायर पोजीशन से ही कंपेयर करेंगे, 1 पोजीशन से कंपेयर नहीं करेंगे। तो इधर से सबसे पहला तो रूल ये है कि डिजिट हम देखेंगे, सभी में डिजिट सेम होनी चाहिए। अगर डिजिट सेम नहीं है तो जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे, अगर डिजिट सेम है तो सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो भी सेम हो गई तब उसके बाद की डिजिट को कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद की डिजिट। इस तरीके से हम इधर से मूव करते जाएंगे अंदर की तरफ और नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब उसी क्रम में यहाँ पे बताया गया है कि आप अभी तक जान पाए हैं कि ये सबसे 1 पोजीशन का सबसे बड़ा नंबर 9 है,
देन 10th पोजीशन का 99 है, देन 3 डिजिट का 999 है। तो ये सब है। अगर इसमें एक जैसे ही ऐड कर दिया जाएगा, 999 में एक जैसे ही ऐड कर देंगे तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, यानी 1, ये हो जाएगा 1000। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9999। ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें जैसे ही हम एक ऐड करेंगे तो ये 5 डिजिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें आना चाहिए कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने नई डिजिट इंट्रोड्यूस करी है 10,000। तो 10,000 कैसे इंट्रोड्यूस होगा? तो इसमें दिखाया गया है कि पैटर्न आप देखिए कि जैसे 9 है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 2 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। वैसे ही 99 है, ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये है, इसमें 1 ऐड किया तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में हम, ठीक है, 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में, ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 5 डिजिट में चला जाएगा। और इस 5th डिजिट को कहते हैं 10,000। इस पोजीशन को कहते हैं 10,000। जैसे ही कोई 5th डिजिट की पोजीशन पे आएगा वैसे ही उस पोजीशन को कहते हैं हम 10,000 पोजीशन। तो पहला 1 पोजीशन हो गई, फिर 10th पोजीशन हो गई, फिर 100 पोजीशन हो गई, फिर 1000 पोजीशन हो गई, फिर 10,000 पोजीशन हो गई। तो 5th डिजिट पर जैसे ही कोई नंबर आएगा तो वो पोजीशन बन जाती है 10,000 की पोजीशन बन जाती है। तो इसमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जैसे एक एग्जांपल लिया है, ये 4 5, ये एग्जांपल लिया है 4 5, तो जूम कर लेते हैं। हाँ, ये तो ये 4 4 5 2 7 8। तो इसमें 8 1 पोजीशन पर है तो 8 ये आपका 1 पोजीशन पर है। 7 10th पोजीशन पर है तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10। फिर 2 100 पोजीशन पर है तो 2 इंटू 100। 5,000 पोजीशन पर है तो 5 इंटू 1,000। 4 10,000 पोजीशन पर है तो 4 इंटू 10,000। ये इस तरीके से हम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नंबर लिखा हुआ है 45,278। 45,278। तो इसको इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि ये 20,000 लिखा हुआ है, और ये नंबर 20,000 है, ये 26,000 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप देख करके समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ है 38,400। यहाँ पे 5 डिजिट का है तो 5th डिजिट वो 10,000 की है, तो 38,400 लिखा हुआ है। और इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से इसको भी हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में आपको क्या एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखने को कहा गया है कि अब आप इन इसको लिखिए, दिस इज द 50,000 41,000 47,300। ये आप इसको आइडेंटिफाई करें नंबर्स को और इनको लिखें। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे आप 5th डिजिट के नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको कैसे लिखना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे इस यहाँ पर देखिए, इस नंबर को जूम कर देता हूं मैं। यहाँ पर 10,000 पे डिजिट है, उसके बाद सीधा आपको 10th पोजीशन पर नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 6 क्लास स्टूडेंट को इसको सारे एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसमें ये है 20,000। अब 100 वाला तो इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे 0 100। 20,000 जब 0 100 है तो उसको मिस कर देंगे। 20,085 20,085। यहाँ पर देखिए सीधे 10,000 पोजीशन पर नंबर है और सीधे 1 पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 20,005, बीच में ये मिस कर देंगे कि 20,000 0 100 देन 0 10 5, इस तरीके से नहीं लिखना है। 20,005 यानी 20,000 हमारे पास है और 5 और हैं,
देन 20,005। तो ये इस पैटर्न में हम इसको लिखेंगे। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसे हमें आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखिए इसी के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है 1 लाख पोजीशन को। तो इस जब 6 पोजीशन आ जाती है तो उस पोजीशन को हम कहते हैं 1 लाख, 1 लाख। तो देखिए लिखा हुआ एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर शुड गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी हो जाएगी, जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे, हो जाएगी 5 टाइम्स 9। ये 5 टाइम्स 9 जो है ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे, दिस विल गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख। इट विल गिव द 1 लाख। तो ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमको मिल जाएगा। तो इस पोजीशन को हम कह रहे हैं 1 लाख। दिस नंबर इज नेम्ड 1 लाख एंड ओके। तो इसको हम, इस पोजीशन को और इस नंबर को हम 1 लाख कहेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है 246853, ये नंबर है। तो इसको हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें 1 पोजीशन पर 1 है, और सॉरी 3 है, 1 पोजीशन पर 3 है तो 3 इंटू 1। देन 10th पोजीशन पर 5 है तो 5 इंटू 10 है। ये 8 पोजीशन 100 पोजीशन पर 8 है तो 8 इंटू 100। इसी तरीके से 6 इंटू 1000, 4 इंटू 10,000, then 2 into 1 lakh. So it will become 2,46,853. 2,46,853। तो ये हमें 1 लाख को भी पहचानना आना चाहिए कि कैसे है। इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई गई है। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे खुद से। ये 3 लाख है, ये 3,50,000 है। इस तरीके से इसको लिखेंगे, सबको आपको लिखना है। इस डिजिट क्या है, 4 लाख पोजीशन पर, लाख पोजीशन पर 4 है तो 4,57,928, ये हो जाएगी 4 लाख। अब देखिए यहाँ पे 10,000 पोजीशन पर 0 है, 1000 पोजीशन 7 तो 4,07,928। यहाँ पर देखिए इसको डबल 0 कर दिया गया। तो हर तरीके की प्रैक्टिस आपको इसमें कराई गई है। तो 4,0829, अगर 1000 पोजीशन पर कुछ नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, 4,0829। इसी तरीके से यहाँ पर 4,29, 4 लाख नंबर है और देन सीधा 29 है, बीच के सारे नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको नहीं लिखेंगे, 4,29 सीधे लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी तरीके से हम धीरे धीरे मूव करेंगे, 1 करोड़ की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम 1 पे थे, फिर 10 पर आए, 10 से अब हम सॉरी 1000 पर आए, 1000 से हमने यहाँ पर देखा इसी एक्सरसाइज में 10,000 देखा, 10,000 से फिर हम मूव किए 1 लाख पर, और यहाँ पर अब हम 1 करोड़ डिजिट को भी देखेंगे कि 1 करोड़, या इंडियन नंबर सिस्टम में 1 करोड़ एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 करोड़ नहीं है, वहाँ पर मिलियन और बिलियन का यूज होता है। तो हम क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में ही स्टडी करेंगे तो इस वजह से हम 1 करोड़, 10 करोड़ इस डिजिट का यूज करेंगे, इन नॉमेनक्लेचर का यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे। सो लार्जर नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, तो हमने 90 इसमें जब हम ऐड किया, हमने 5 डिजिट नंबर में 99,999 में 1 ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिला जिसको हमने 1 लाख कहा। 1 लाख में 1 ऐड किया तो हमें 10 लाख की पोजीशन मिलेगी। इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 10 लाख की पोजीशन मिलेगी, 10 लाख का स्मॉलेस्ट नंबर। और फिर उसकी हाईएस्ट नंबर में, इसका मतलब है कि 7 डिजिट के इस ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, 8 डिजिट का। तो इस 8 डिजिट की पोजीशन को कहते हैं हम 1 करोड़। तो 8 डिजिट के पोजीशन को ये 1 करोड़ आ जाएगा। तो जो भी इस पोजीशन पर आएगा उसको हम 1 करोड़ से लिखेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम इसको आगे हर तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है कि अगर 10 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा,
100 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10,000 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, वो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है, आइडेंटिफाई करना है। अगर 10 से 1 माइनस कर देंगे तो 1 डिजिट का स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा, 100 से 1 माइनस करेंगे तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, इसको समझना है कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, एन ऐड इन रीडिंग एंड राइटिंग द लार्जर नंबर, ट्राई। अब इसमें इस एक्सरसाइज को कराया गया है कि कैसे आप हेल्प से कैसे नंबर्स को रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे। रीड और राइट करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नंबर है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 7345543, ऐसे लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर की वैल्यू क्या है, इसको हमें जब हम इसके जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ लिखेंगे तब उसकी वैल्यू हमको पता लगेगी। एज लाइक कि ये जो 7 है ये किस पोजीशन पर है, ये 7 हमारा 5-6 पोजीशन पर यानी लाख की पोजीशन पर है। तो 7 लाख, उसके बाद ये दो जो हैं ये हैं 10,000 की पोजीशन पर, 7,34,543। तो अच्छा, कॉमा का यूज किया जाता है इस वर्क को इजी करने के लिए। ये देखिए कॉमा यूज किया गया पहले थर्ड डिजिट पर, कि आप 3 डिजिट का नंबर तो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 543 लिखा हुआ है, तो ये तो आसानी कर पाएंगे। फिर उसके बाद की 2 डिजिट है वो 1000 और 10,000 यानी 1000 वाली डिजिट है, उसके बाद ये 2 डिजिट हैं 1000 वाली हैं, तो 34,000। फिर उसके बाद की 2 डिजिट रहेंगी वो लाख की रहेंगी। तो अगर 1 है तो 7 लाख, अगर उसके आगे भी एक और मान लीजिए हम ऐड कर देते हैं तो 17 हो जाएगा, तो यानी ये पोजीशन उसके आगे की लाख की हो जाएगी और उसके आगे की पोजीशन हो जाएगी वो 10 लाख की पोजीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉमा लगा करके हम और आसानी से नंबर्स को हम पढ़ना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी दिया गया है, ये है आपका 32,75,829। तो कॉमा लगा हुआ है तो ये पहला वाला तो 829 हो गया, ये 75,000 हो गया, ये 32 लाख हो गया। तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं कि 32,75,829। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लिखना कैसे है। नंबर्स को अगर लिखना नहीं आएगा तो फिर आप केवल उसको पढ़ पाएंगे और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो समझ में नहीं आएगी। तो यही यहाँ पर आपको समझाया गया है यूज़ ऑफ कॉमा, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि कॉमा का यूज़ करके कैसे हम नंबर्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमा लगाया गया है, कॉमा का यूज़ किया गया है, तो ये 592 है, ये 1000 पोजीशन पर 01 है यानी 1 है, लाख पोजीशन पर 08 यानी 8 है, ये करोड़ की पोजीशन आ गई। तो ये 5,08,01,592। तो इस तरीके से ये 3 डिजिट का है तो 781, ये इसके बाद के जो 1000 पोजीशन है ये 40,000, इसके बाद की जो पोजीशन है वो लाख की है तो 32 लाख है, उसके बाद की पोजीशन की क्या करोड़ की है तो 3 करोड़ है। अब आप इसको सीधा लिख दीजिए 3 करोड़ 32 लाख 40,000 781। तो यानी आप इस तरफ से चल करके नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरफ से कॉमा की हेल्प से कि क्या नंबर होगा। जैसे ये है 62, केवल लास्ट में 62, ये 5,000, ये 27 लाख लिखा हुआ है और ये 7 करोड़, तो 7 करोड़ 27 लाख 5,062 ये नंबर हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कैसे हमें लिखना है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम समझाया गया है, तो